मेहुल एक 40 वर्षीय बैंक क्लर्क था। उसके परिवार में उसकी 35 वर्षीय पत्नी राधिका, 8 वर्षीय बेटा तन्मय और 6 वर्षीय बेटी गुंजन थी। उनकी छोटी सी हैप्पी फैमिली शहर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने पर तन्मय और गुंजन अपने पिता से गांव चलने की जिद करने लगते हैं और हर बार की तरह मेहुल उन्हें समझाता है, बेटा आपसे कितनी बार कहा है, गांव का रास्ता सकरा है, घर तक कार नहीं जाती है, ऊपर से गर्मी देख रहे हो, रोडवेज की बस से सफ़र करना पड़ेगा। पिता की हर बार की यही दलील सुनकर इस बार तो तन्मय और गुंजन जिद ही पकड़ लेते हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें इस बार गांव जाना है तो जाना है। मेरे सारे दोस्त अपने गांव जाते हैं, एक मैं ही हूँ जो दादा दादी से मिलने गांव नहीं जा पाता, तन्मय ने कहा। उन तीनों की बहस सुनकर आखिर में राधिका को बोलना ही पड़ता है, अरे ले चलिए ना इस बार, आप हर बार गांव के नाम पर टाल देते हैं। तीनों की जिद के आगे मेहुल को झुकना पड़ता है और वह कहता है, ठीक है, पैकिंग कर लो, कल सुबह निकलते हैं। रात का सफ़र करना वैसे भी उस तरफ ठीक नहीं है। यह सुनकर राधिका, तन्मय और गुंजन खुशी से चिल्ला पड़ते हैं, हुर्रे, प्लान सक्सेसफुल। और फिर सब अपनी अपनी पैकिंग में जुट जाते हैं। सुबह जल्दी उठना जो था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करके वो चारों बस में बैठकर अपने गांव की तरफ चल देते हैं। गांव के बस स्टैंड से उतरकर अब उन्हें गांव के अपने घर तक पैदल सफ़र तय करना था, जो कि गांव के बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। जैसे ही चारों अपने गांव के घर पहुंचते हैं, उनको देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब सब एक साथ थे, एक पूरा खुशहाल संयुक्त परिवार। तन्मय और गुंजन ने तो गांव पहली बार देखा था, इसलिए वो सबसे ज़्यादा खुश थे। गर्मी की छुट्टियां कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला और अब शहर वापसी का टाइम आ गया था। दादा दादी ने सबको भारी मन से विदा दी और वे चारों अपने सामान के साथ पैदल ही बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। अभी वो आधा किलोमीटर ही चले होंगे कि गुंजन कहने लगी, पापा गोद ले लो, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ पापा। मेहुल बोला, मैंने पहले ही कहा था कि गांव के घर तक कार नहीं जाती, पैदल ही चलना पड़ेगा, पर नहीं, तुम लोग को तो गांव आना था। अभी वह कुछ ही दूर और चले होंगे कि गुंजन फिर बोली, पापा प्यास लग रही है, पापा पानी पिलवा दो ना पापा प्लीज़। इस पर मेहुल ने कहा, चलो अभी बस स्टैंड थोड़ी दूर ही रह गया है, वहाँ से पानी की बोतल लेकर दे दूँगा। पर गुंजन जिद करने लगी, नहीं पापा मुझे अभी पीना है पापा प्लीज़। वह देखो उस बरगद के पेड़ के नीचे एक हैंडपम्प लगा है पापा, वहीं से पानी पिला दो। और यह कहकर गुंजन ज़बरदस्ती मेहुल की गोद से नीचे उतरने लगी। तब मेहुल ने कहा, अच्छा रुको बाबा, पिलाता हूँ पानी। और वो हैंडपम्प चलाने लगा और गुंजन पानी पीने लगी। तभी तन्मय की नज़र ऊपर उस पेड़ पर चली जाती है और वह मेहुल से कहता है, पापा ये ऊपर पेड़ पर कौन है जिसकी आंखें इतनी लाल लाल चमक रही हैं और वो गुंजन को घूरे जा रहा है। मेहुल ने कहा, सब लोग नीचे देखो, कोई ऊपर मत देखना और जितनी तेज़ी से भाग सकते हो भागो, बस स्टैंड के लिए भागो और भागते समय भी पीछे कोई पलट कर नहीं देखेगा, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब चारों अपना सामान वहीं फेंक कर तेज़ी से बस स्टैंड की ओर भागने लगते हैं। भागते समय भी मेहुल चिल्ला रहा था, पीछे मुड़कर मत देखना, बस स्टैंड की तरफ भागो। और वह भागते भागते आखिर में बस स्टैंड पहुंच ही जाते हैं। बस स्टैंड पर एक बड़ा सा पेड़ लगा था, जिसके चारों ओर सीमेंट से एक चबूतरा बना था, जिस पर भगवान की कुछ मूर्तियां और फोटो रखी थी। मेहुल इशारा करके कहता है, वहाँ चलो जल्दी से, वहाँ जाकर बैठना है। और वह सब दौड़कर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जब उनकी सांसें राहत लेती हैं, तब तन्मय कहता है, पापा अब हम सेफ़ हैं, यहाँ कोई नहीं है, मैंने यहीं से बैठे बैठे चारों ओर देख लिया है। वैसे पापा वो कौन था जिससे बचकर हम लोग भाग रहे थे? तब मेहुल ने तन्मय को बताया, बेटा वो ब्रह्म राक्षस था और वह
यहीं पर है, वो अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है पर वो यहीं पर है। वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगा, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ज़रूर हमने कोई गलती की है। अभी हम लोग ईश्वर की शरण में हैं, इसलिए वो हमारा यहाँ से हटने का इंतज़ार करेगा और जैसे ही हम यहाँ से हटेंगे वो हमें मार डालेगा। अभी वो चारों डरे सहमे यही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बस आ जाती है। गुंजन कहती है, पापा हमारी बस आ गई, अब तो यहाँ से उठना ही पड़ेगा। मेहुल कहता है, कोई नहीं उठेगा, सब यहीं बैठे रहो। फिर वह इशारे से बस के कंडक्टर को अपने पास बुलाता है और कहता है, हम चारों को उस बस में जाना है पर हम उस बस तक नहीं जा सकते, क्या तुम हमारे पास उस बस को ला सकते हो? और फिर मेहुल बस के कंडक्टर को पूरी बात बता देता है। तब कंडक्टर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है, एक बार आप सब बस में बैठ जाओ, फिर सेफ रहोगे। मेरी बस में बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति रखी है, इसलिए चिंता मत करो। फिर वह ड्राइवर जगजीवन से कहकर बस उस पेड़ तक लाता है और चारों जल्दी से बस पर चढ़ जाते हैं। फिर ड्राइवर उन चारों से बातें करने लगता है और कहता है, जब तक आप लोग इस बस के अंदर हैं तब तक सेफ़ हैं। फिर वो आगे कहता है, जो भी उस हैंडपम्प का पानी पी लेता है ना, ब्रह्म राक्षस उसे मार डालता है, क्योंकि वह उस पेड़ और नल को अपना मानता है। वो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर आपकी बेटी को मार सकता है, क्योंकि सिर्फ उसने ही उस नल का पानी पिया है। मेहुल कहता है, क्या उससे बचने का कोई उपाय नहीं है? मैं अपनी बेटी की जान कैसे बचाऊं? तब ड्राइवर उसे लाल रंग का एक अभिमंत्रित धागा देता है और कहता है, इस धागे को अपनी बेटी के पैर में बांध दीजिए, शायद उसकी जान बच जाए। ये धागा मैंने अपने एक परिचित के लिए बनवाया था, पर अभी आपकी बेटी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उनके लिए दूसरा धागा बनवा लूँगा। राधिका जल्दी से धागा लेकर गुंजन के पैर में बांध देती है। फिर सब बस चलने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब बस भर जाती है तो चलना शुरू कर देती है। सब राहत की सांस लेते हैं। चलो अच्छा हुआ उस राक्षस से जान छूटी। पर यह सब उनका वहम था। थोड़ी दूर चलने के बाद बस खराब हो जाती है और ड्राइवर सभी सवारियों से नीचे उतरने को कहता है, क्योंकि बस ठीक होने में थोड़ा समय लगने वाला था। जैसे ही मेहुल अपने परिवार के साथ नीचे उतरने लगता है, वैसे ही ड्राइवर उन्हें बस में ही रुकने को कहता है। वो कहता है, आप लोग बस में ही रहें, नीचे ना उतरें। खतरा कब सिर पर आके मंडराने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेहुल ड्राइवर की बात सुनकर बस में ही रुक जाता है। तभी तन्मय की नज़र बस से बाहर जाती है और वो देखता है वो पेड़ वाला राक्षस लाल लाल आंखों से घूरे जा रहा था। फिर वह बस के पास आकर बस की छत पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है और कहता है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं छोड़ूंगा नहीं उस लड़की को, बाहर निकलो। वो पेड़ और वो नल मेरा था, उसने कैसे उसका पानी पी लिया। सभी लोग बहुत डरे और सहमे थे। इस पर कंडक्टर सबसे कहता है, डरो मत, वो हम में से किसी को कुछ नहीं करेगा, उसे बस गुंजन चाहिए और वो तो बस के अंदर बैठी है। फिर ड्राइवर सभी यात्रियों से कहता है, चलो आप सब लोग जल्दी से बस के अंदर बैठ जाओ, बस ठीक हो गई है। जब सब बस के अंदर बैठ जाते हैं तब ड्राइवर बस स्टार्ट करता है कि तभी वह राक्षस बस के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है, बस रोको, मैं कहता हूँ बस रोको, रोको बस, बाहर निकालो उस लड़की को, मैं मार डालूँगा उसे, छोड़ूंगा नहीं उसको। वो पेड़ और वो नल मेरा था, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, बाहर निकालो। पर ड्राइवर हिम्मत से काम लेता है और वह बस नहीं रोकता है और इस तरह से वो पूरा परिवार सुरक्षित अपने घर तक पहुंच जाता है। घर जाकर भी राधिका गुंजन के पैर से धागा नहीं निकालती है। एक रात जब घर में सब सो रहे होते हैं तो अचानक से तेज़ आंधी आ जाती है। तेज़ आंधी की आवाज़ से राधिका की आँख खुल जाती है और वह घर के दरवाजे देखने के लिए उठ जाती है, कहीं कोई दरवाज़ा या खिड़की खुली तो नहीं रह गई आंधी से। तभी उसे किचन की खिड़की खुली दिखती है, जो उनके घर के पिछले हिस्से में जाकर खुलती थी। राधिका खिड़की बंद ही कर रही होती है
कि तभी उसकी निगाह घर के पीछे लगे पेड़ पर चली जाती है। उस पेड़ पर उसे रात के अंधेरे में वही 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखती हैं। अब वो पूरी बात समझ जाती है कि खतरा अभी सच में टला नहीं है। सुबह होते ही वह रात वाली पूरी बात अपने पति मेहुल को बताती है। यह सब सुनकर मेहुल डर जाता है। मेहुल इस बारे में एक पहुँचे हुए तांत्रिक से बात करता है और उसे पूरी बात सिलसिलेवार बताता है। तांत्रिक उसकी बात सुनकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और वो उस समस्या के समाधान के लिए मेहुल से पूजा कराने को कहता है। मेहुल पूजा कराने को तैयार हो जाता है। तांत्रिक को पता था कि ऐसी शक्तियों की ताकत दिन में ना के बराबर होती है, इसलिए वह पूरे परिवार को पेड़ के पास बिठाकर दिन में ही पूजा शुरू कर देता है, जिससे वह रात को अपनी पूजा को अंजाम दे सके। पूरा परिवार पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से हवन, आहुति और मंत्र उच्चारण बिना रुके शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक पूजा करते करते जब सूरज ढलने लगता है, तब तांत्रिक पूजा की थाली से एक अभिमंत्रित धागा ले जाकर पेड़ के तने के चारों ओर 3 चक्कर बांध देता है और वहाँ पर खड़ा होकर कुछ मंत्र बुदबुदाता है। फिर वह मेहुल, राधिका, तन्मय और गुंजन से कहता है, बस अब रुक जाओ, अब और मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। इस पर राधिका कहती है, कैसे काम हो गया? अरे उसकी लाल लाल आंखें अभी भी पेड़ से चमक रही हैं। इस पर तांत्रिक कहता है, हाँ वह अभी भी इस पेड़ पर है, पर वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि मंत्रों की शक्ति ने उसे इस पेड़ से बांध दिया है। वो कैद है इस पेड़ में, वो इस धागे के साथ इस पेड़ से बंधा है और अब इस पूजा को अंजाम देने का समय आ गया है। कैसा अंजाम? मैं समझा नहीं, क्या करना होगा हमें अब? मेहुल ने कहा। इस पर तांत्रिक ने कहा, अगर तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इस राक्षस से मुक्ति चाहिए तो हमें अभी और इसी समय इस पेड़ को जलाना होगा, वरना सुबह होते ही इस राक्षस को अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। बोलो, तैयार हो तुम सब? राधिका ने कहा, जज जी तैयार हैं हम सब, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर हम इस राक्षस को नहीं मारेंगे तो वो हमारी बेटी को मार डालेगा। राधिका की बात सुनकर तांत्रिक ने गुंजन को अपने पास बुलाया और उसे जलती हुई लकड़ी देकर उस पेड़ में आग लगाने को कहा। ले बेटी, लगा दे इस पेड़ में आग और मार डाल अपने जान के दुश्मन को, खत्म कर दे इसे हमेशा हमेशा के लिए। यह सुनकर गुंजन उस जलती हुई लकड़ी से पेड़ में आग लगा देती है। पेड़ का जलना शुरू होते ही राक्षस की चीखें वातावरण में गूंजने लगती हैं। कुछ ही घंटों के बाद पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है और एक काला सा बवंडर उस पेड़ से निकलकर आसमान में विलीन होते साफ देखा जा सकता था। मेहुल और उसका पूरा परिवार तांत्रिक को उसकी दक्षिणा देकर और साथ ही उसे धन्यवाद देकर अपने घर के अंदर वापस चले जाते हैं। और अब राधिका गुंजन को डर से आज़ाद करने के लिए उसके पैर में बंधा धागा निकाल देती। दोस्तों, आज का सवाल है, बस के ड्राइवर का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।